संजीव कुमार चैनल पर आप सब दर्शकों का स्वागत। कुछ लोग भाग्य के अधीन हमेशा दुखी रहते हैं। ये हमारे भाग्य में बदा ही नहीं है। ये होता है भाग्यवादी नज़रिया। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भाग्यवादी नज़रिया वाले लोग उनके हालात की वजह से जन्म लेने वाली जिम्मेदारियों को कबूल करने से कतराते हैं। वे सफलता और असफलता दोनों को भाग्य की देन मानते हैं। वे सब कुछ भाग्य पर छोड़ देते हैं। वे अपनी कुंडली या सितारों द्वारा पहले से ही लिखी गई तकदीर को मंजूर कर लेते हैं। वे मान लेते हैं कि लाख कोशिश करने के बावजूद वही होगा जो किस्मत में लिखा है। इसलिए वे कोई कोशिश ही नहीं करते और आत्मसंतुष्ट उनकी जिंदगी के जीने का तरीका बन जाती है। वे खुद कुछ कर गुजरने के बजाय कुछ घटित होने का इंतजार करने लगते हैं। किसी भी असफल आदमी से पूछिए तो वो यही कहेगा कि कामयाबी तो किस्मत में लिखी ही नहीं है। कमज़ोर दिमाग वाले लोग तकदीर बताने वालों, कुंडली देखने वालों और खुद को अवतारी पुरुष घोषित करने वालों के चक्कर में आसानी से आ जाते हैं, जबकि कई बार ऐसे लोग केवल पाखंड कर रहे होते हैं। भाग्यवादी लोग अंधविश्वासों के चंगुल में फंस जाते हैं। कुछ लोग खरगोश के पांव की सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ये पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। कुछ लोग खरगोश के पांव को सौभाग्य हिलाने वाला मानते हैं। वे ये नहीं समझ पाते कि ये पांव खुद खरगोश के लिए भाग्यशाली साबित नहीं हुआ। कुछ लोग खुद को बदनसीब जो मानते हैं उनके बारे में बताना चाहता हूं कि यदि हम सब असफल होना चाहते हैं तो भाग्य में विश्वास कीजिए, आप असफलता पाएंगे हमेशा। और सफल होना यदि चाहते हैं तो वजह और नतीजे के सिद्धांत में विश्वास कीजिए। यदि सफल होना चाहते हैं तो वजह कि किस वजह से ऐसा हुआ और नतीजा क्या आया। हम वजह और नतीजा को अपने दिमाग में रखें कि इस काम करने की वजह से ये होगा और इसका रिजल्ट नतीजा ये निकलेगा। कुछ लोग खुद को बदनसीब मानते हैं। Some people think are just unlucky. भाग्यवादी नजरिया को अक्सर जो लोग ऐसी बातें करते हैं, भाग्यवादी नजरिया वाले, और इस प्रकार की बातें हैं। भाग्यवादी नजरिया वाले लोग कहते हैं मैं कोशिश करूंगा। वो कहते हैं देखता हूं कि ये तरीका काम करता है या नहीं। मैं एक बार कोशिश करके देखूंगा। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैंने वैसे भी ज़्यादा कोशिश नहीं की। उनसे जब कोई किसी व्यक्ति के बारे में कहता है कि वो व्यक्ति इतनी उन्नति कर गया, इतना आगे बढ़ गया, तो वो कहते हैं ये भाग्य से मिला, ये ईश्वर की देन है। लेकिन ऐसा है नहीं। इस पर एक कविता सुनाता हूँ कि उसने सारा दिन काम किया, उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने सारा दिन काम किया और सारी रात काम किया। उसने खेल ना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने खेल ना छोड़ा और मौज मस्ती छोड़ी। उसने ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखी।
उन्हें ज्ञान के ग्रंथ पढ़े और नई बातें सीखीं। वो आगे बढ़ता गया पाने के लिए सफलता जरा सी। वो आगे बढ़ता गया पाने के लिए सफलता जरा सी। दिल में विश्वास और हिम्मत लिए वो आगे बढ़ा, और जब वो सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। जब वो सफल हुआ लोगों ने उसे भाग्यशाली कहा। अगला टॉपिक में उद्देश्य की कमी बताऊंगा कि उद्देश्य की कमी। महान मस्तिष्कों में उद्देश्य होते हैं, अन्य लोगों के पास केवल इच्छाएं होती हैं। इस पर अगला टॉपिक में मैं बताऊंगा। जय भारत, जय हिंद।